अब देश दुनिया को जानेंगे राजघाट गांव के बच्चे। यहाँ का सरकारी प्राथमिक विद्यालय बना जिले का पहला स्मार्ट स्कूल। ऐसे क्या होता है? अनार तो खाया होगा सबने। और ये क्या है? बड़ा नहीं, क्या होता है? आ से क्या होता है? आम। और आम क्या होता है? फलों का राजा। अच्छा, M for monkey, monkey माने वेरी गुड। N for nest, nest माने होता है घोंसला। क्या होता है? धौलपुर शहर के सटे बीहड़ों में बसे राजघाट गांव के बच्चे अब पढ़ने के साथ देश दुनिया को जान सकेंगे। जहां के बच्चे पहले आ ए ई और ABCD तक नहीं जानते थे, अब फर्राटे से बोल सकेंगे। ऐसा इसलिए कि वहां स्थित प्राथमिक स्कूल को स्मार्ट डिजिटल बोर्ड मिल गया है, जिस पर बच्चे हर विषय से संबंधित क्लास लेते हैं। स्कूल में लगे शिक्षकों का भी मानना है कि बच्चे बहुत ही अभिरुचि के साथ पढ़ते हैं और देश दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। यह सफल हो पाया है तो सिर्फ डॉक्टर अश्विनी पारासर के अथक प्रयास से, जिन्होंने गांव का पहली बार विजिट करने पर ही राजघाट सेव मुहिम की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने जिले से लेकर राज्य और राष्ट्र में इस राजघाट गांव के नाम को उभारा। आपको बता दें कि पहले ये गांव फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बना है और बैंडिट क्वीन, सोन चिरैया, पान सिंह तोमर जैसी फिल्मों की राजघाट किनारे शूटिंग हो चुकी है। सेव राजघाट मुहिम के तहत ही यहाँ के स्कूल को स्मार्ट बोर्ड मिला है और शायद जिले का यह पहला सरकारी प्राथमिक स्कूल है जो अब स्मार्ट स्कूल बन गया है। शिक्षक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि राजघाट स्कूल के क्लासरूम में महाराष्ट्र की IIFL फाउंडेशन की मदद से स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है, जिससे बच्चे एनिमेशन वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन लेक्चरर के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही नॉर्वे के एक्सपर्ट से जीवन के गुर और पढ़ाई के तरीके सीखेंगे। नॉर्वे के बच्चे वेबकैम के जरिए स्कूल के बच्चों को डांस सिखाएंगे। शिक्षिका दिव्या कुमारी ने बताया कि स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने पर बच्चे अभिरुचि तो दिखा ही रहे हैं, साथ ही हर चीज को आसानी से सीखने समझने लगे हैं। यही नहीं, चित्रों के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से उन्हें देश दुनिया की जानकारी दे रहे हैं, वो भी समझने लगे हैं। उच्चारण करने पर फटाफट नाम भी बता देते हैं। जनरल नॉलेज से लेकर हिंदी, गणित, विज्ञान आदि विषयों को स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है और बच्चे भी लगन से सीख रहे हैं। उपेक्षाओं का यह राजघाट गांव अब भी कई मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जिसमें सबसे बड़ी जरूरत है सड़क की, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई सड़क, यूं कहें तो समुचित रास्ता नहीं है। बताया जा रहा है कि सड़क की परेशानी के लिए जल्द ही हाईकोर्ट में फिर से जनहित याचिका दाखिल होगी। हालांकि पहले यह गांव बीहड़ों में आता था, लेकिन समय बदला तो यह नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 17 की पहचान के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी भी गाँव सुविधाओं के लिए तरस रहा है। फास्ट ट्रैक से हेमंत सिकरवार की विशेष रिपोर्ट। बेटा, जब से ये स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बोर्ड आपके विद्यालय में आया है, कैसा लगता है आपको पढ़ने में? मस्त लगा, बहुत पढ़ते, खूब पढ़ते और अब बहुत कविता सुनते हम और सब सुनते हम। गुरुजी अच्छे से पढ़ाते हैं? सब पढ़ाते। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5 में। स्मार्ट टीवी से पढ़ने में हमको सही, और मेरा नाम देवेंद्र है। हमको बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं और भारत का हमको समाचार भी पढ़ाते हैं। और क्या क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश में, हिंदी में क्या पढ़ाते हैं आपको? इंग्लिश में पढ़ाते हैं और हिंदी में, गणित में। अभियान के तहत हम लोगों को ये स्मार्ट बोर्ड मिला है और जब से स्मार्ट बोर्ड मिला है हमारे बच्चे स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस को ले रहे हैं। इंटरनेट की मदद से भी हम बच्चों को सिखाती हैं। बच्चे तरह तरह की राइम्स वगैरह, कविताएं सीख रहे हैं और हिंदी अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट और अन्य किसी भी चीज को बच्चों को हम लोग सिखा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों का खुद का जो पढ़ने के प्रति जो इनमें कमी नजर आ रही थी पहले, अब वो उत्साह चरम पर पहुंच गया है। आज हर बच्चा लगातार, पहले इनको बुलाना पड़ता था, अब बच्चे रोजाना समय पर विद्यालय आ रहे हैं और क्लास के प्रति इनका जो उत्साह है वो चरम सीमा पर है और लगातार वो क्लासेस को ले रहे हैं। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इसी प्रकार से स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करते हुए इनको पढ़ाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सेव राजघाट अभियान को, जिसके तहत कि इतनी अच्छी विद्यालय बिल्डिंग और ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हो रही हैं और आशा करता हूं कि भविष्य में यहाँ से निकलने वाले बच्चे इनके सुविधाओं का उपयोग करके निकलेंगे और राजघाट को वास्तव में जीवंत करें। राजघाट विद्यालय की अध्यापिका होने के नाते सबसे पहले सेव राजघाट अभियान को धन्यवाद देना चाहूंगी
जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, जो बच्चों को आज जो इन ग्रामीण बच्चों को ये स्मार्ट टीवी दिया गया है, जिसके साथ बच्चे उत्साह के साथ, खुशी के साथ और इंटरनेट के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं, जिसमें बच्चे क्या है कि हर चीज़ों को जो उनकी इमेजिनेशन में, जो उनकी सोच में चलती रहती है, वो उनको टीवी पर देख रहे हैं और सीख रहे हैं। बच्चों को हम ग्रामीण परिवेश में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इस टीवी के साथ या इस स्मार्ट बोर्ड के साथ हम बच्चों को सारी चीज़ें, दुनिया का सारा अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। ये सेव राजघाट टीम के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मुहिम का एक और पड़ाव लगभग पूरा हो चुका है। राजघाट गांव का जो सरकारी स्कूल है वो जिले का पहला प्राथमिक सरकारी स्मार्ट स्कूल होने का गौरव हासिल कर चुका है। अब हम उसके क्लासरूम के अंदर लाइव वीडियो लेक्चर्स बच्चों को दिखा पाएंगे, एनिमेशन वीडियोस दिखा पाएंगे, गांव वालों के लिए कई बार अवेयरनेस मूवीज़ और वीडियोस दिखा पाएंगे ताकि और हम जागरूकता फैला सकें। अभी गांव के हर घर में लगभग हमने वाटर फिल्टर वाला काम पूरा कर लिया है। बिजली के लिए लगभग हर घर में बिजली पहुंच चुकी है और जो नहीं रह गई वो जारी है। शिक्षा के प्रति हमारा जो समर्पण था मुहिम का, वो अभी हमने लगभग स्मार्ट स्कूल बनाने के साथ में अभी हम कुछ हद तक हम अपने उस पड़ाव को ही पूरा कर पाए हैं। और अगले पड़ाव के अंदर हमारी कोशिश रहेगी पानी और सड़क को लेकर, जिसके अंदर हमें कुछ ना कुछ लीगल एक्शंस भी लेने का हम लोग का प्लान है। और मैं यही कह सकता हूँ कि शायद सरकारी मशीनरी की किरण राजघाट तक पहुँचे ना पहुँचे, उनके विकास की किरण राजघाट तक पहुँचे ना पहुँचेगी, लेकिन शायद लेट पहुँचेगी। हम अपने स्तर पर सेव राजघाट मुहिम अपने स्तर पर जितनी कोशिश कर सकती है अपनी हद में रहकर वो पूरी कोशिश करती रहेगी। और आप सब लोगों से भी दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग गाँव में जाएँ, उनकी बदतर स्थिति, बदहालाती देख कर आएँ और अगर हो सके तो मदद करें। पैसों से नहीं, पैसों से हरगिज़ नहीं, अपनी संभव हदों के अंदर। और हमारी कोशिश जारी है, मुहिम जारी है और आप सबका साथ चाहिए होगा। जुड़िए सेव राजघाट मुहिम से। शुक्रिया। ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित, प्रतिभाओं को किया सम्मानित। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 5 जनवरी को भगवान परशुराम सेवा सदन धौलपुर में समाज का प्रतिभा सम्मान एवं नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन संत शिरोमणि अवधूत श्री 1008 श्री पागल बाबा के सानिध्य में किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, जिला न्यायाधीश प्रीति नायक, न्यायाधीश नम्रता पारिक, न्यायाधीश प्रगति नायक उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने की। मंच पर ट्रस्ट के संस्थापक उपाध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री व संरक्षक समिति के संयोजक डॉक्टर रामरज लाल शर्मा मंचासीन रहे। मां सरस्वती एवं भगवान परशुराम की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित, माल्यार्पण व सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संयोजक डॉक्टर रमेश चंद तिवारी ने स्वागत बोधन किया। अध्यक्ष पीसी बोहरा ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। बेहतर समाज के लिए सबको सोचना होगा, सिर्फ बातें नहीं, काम करना होगा। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति की कुंजी है। सभी को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर। शिक्षा से अंधविश्वास और कुरीतियों का नाश होता है। शिक्षा से लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति इच्छित भाव से समर्पित होना पड़ेगा। जिला न्यायाधीश प्रीति नायक ने प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सकारात्मक सोच रखो, हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है। कड़ी मेहनत के बिना सफलता की कोई कुंजी नहीं होती। मेहनत करो और सफलता का ताला खोलो। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। विफलता एक नई शुरुआत का संकेत होती है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। न्यायाधीश नम्रता पारिक ने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है। नींद में तो हर कोई सोता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार कभी मत मानना। न्यायाधीश प्रगति नायक ने सम्मानित होने वाले सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन सतीश शर्मा मैनेजर ने किया। समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में पीएचडी की मानद उपाधि प्राप्त करने और राजस्थान सरकार से अधिस्वीकृत पत्रकार बनने पर फास्ट ट्रैक के चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा
और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर भानु शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही जिले में 12वीं 10वीं स्नातक स्तर व स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च अंकों के साथ मेरिट प्राप्त छात्र छात्राओं और खेलकूद व प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित युवाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर शैक्षणिक प्रकोष्ठ समिति के सह संयोजक विशंभर दयाल शर्मा ने उपस्थित सभी छात्रों, अभिभावकों व सभी लोगों को धन्यवाद एवं आभार दिया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के सुभाष भारद्वाज, महेश शास्त्री, वासुदेव प्रसाद शर्मा, उपेंद्र दत्त शर्मा, कुक्कू शर्मा, अवधेश उपाध्याय, संजय दीक्षित, प्रभात तिवारी, हरिनिवास प्रधान, रमेश महेरे, राम गोपाल शर्मा, शिवकांत शर्मा, खलीफा, राम गोविंद शर्मा, अनुराग मुदगल, लवकुश शर्मा, विनीता शर्मा, प्रिंस हुंडावाल, रमाकांत शर्मा, बाल मुकुंद शर्मा, डॉक्टर सुशील शर्मा, राकेश शर्मा, वैद कन्हैयालाल शर्मा, भूदेव शास्त्री, राजेश तिवारी, अनिल भारद्वाज, ब्रजेश मुखरैया, हाकिम सिंह शर्मा, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, डॉक्टर आशीष शर्मा, सचिन शर्मा, मनीष भारद्वाज आदि सहित कई ट्रस्टी व सामाजिक लोग मौजूद रहे। भगवान परशुराम सेवा सदन पर आयोजित होने वाला प्रतिभावान छात्र छात्राओं का, संभागियों का सम्मान समारोह और नव वर्ष मिलन समारोह बहुत ही अच्छे तरीके से और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। छात्र छात्राओं को सम्मान किया गया है। इसके साथ ही 21 जो अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किए उनको भी सम्मान किया गया है। उसमें IIT में सेलेक्ट होने वाले बच्चे भी हैं, एक IAS में सेलेक्ट होने वाले छात्र भी हैं और वो हमारी पत्रकारिता में इनको उपाधि मिली है, मानक उपाधि मिली है। संदीप शर्मा जी को, उनको भी सम्मान किया गया है। खेलकूद की प्रतिभा, खेलकूद के क्षेत्र में भी और टेक्निकल शिक्षा में भी जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उच्च शिक्षा प्राप्त किया, उनको सम्मानित किया गया है। और ये कार्यक्रम, इसको सभी लोगों ने बहुत सराहा है और मेरी ओर से जो पधारे और पत्रकार बंधुओं सहित, समाज के लोगों सहित, प्रतिभागियों सहित पधारे, उनका सबका आभार। और आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, BSTC, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं है उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें।
AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। आधी रात ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे से सटे आगरा जिले के शमशाबाद थाना इलाके में राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर बड़ा गांव पर रविवार सोमवार की रात को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शमशाबाद के पास स्थित बड़ा गांव पर तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मनोज पुत्र दयाराम निवासी मलहेला कुंडोल डौकी जिला आगरा एवं उसके चाचा की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची शमशाबाद थाना पुलिस ने बाइक सवार दोनों युवकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शमशाबाद थाना अधिकारी हंसराज भदौरिया ने बताया कि आगरा रोड पर हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हुई है। दोनों युवक शमशाबाद से आगरा की तरफ जा रहे थे, जिसमें पीछे से अज्ञात ट्रक टक्कर मारकर भाग गया। पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर को लिखा पत्र, पुरानी सड़क को खोदकर नई सड़क बनवाने की मांग। नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और धौलपुर जिला कलेक्टर श्री बीटी के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने नई सड़क बनाने में वैज्ञानिक मानकों के उल्लंघन की शिकायत की है, साथ ही अपने सुझाव दिए हैं। शर्मा ने पत्र में लिखा है कि पुरानी सड़क को बिना हटाए उसके ऊपर नई सड़क बना दी जाती है। यह प्रक्रिया न केवल वैज्ञानिक मानकों के खिलाफ है, बल्कि इससे सड़क की गुणवत्ता और सार्वजनिक धन का भी दुरुपयोग है। नमस्कार, मैं एक ऐसे विषय के बारे में आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ जिससे करीब करीब सभी पीड़ित हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कोई भी जगह हो, सब लोग पीड़ित हैं। ये विषय है नई सड़क डालने का। एक ट्रेंड बन गया है, एक जनरल प्रैक्टिस बन गई है कि पुरानी सड़क के ऊपर नई सड़क डाल दी जाती है और जो मौजूदा मकान है, पुराने मकान हैं, वो नीचे आते जा रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी करके इस पर रोक लगाई थी कि जब भी कोई नई सड़क डाली जाएगी तो पहले पुरानी सड़क को खोदा जाएगा, भले ही उस पुरानी सड़क के मटेरियल को रीयूज किया जाए, रिसाइकिल किया जाए और नई सड़क में यूज किया जाए, बट कम से कम पुरानी सड़क को मौजूदा लेवल से के बराबर ही डाला जाए नई सड़क को। इसके फायदे ये भी होते हैं कि जो नीचे जो सर्विस लाइन्स डली हुई है, चाहे वो पानी की लाइन है, चाहे बिजली की लाइन है या ड्रेनेज सिस्टम है, वो सही बना रहता है। पुरानी की बिजली लाइन है या पानी की लाइन है, वो रिपेयर हो जाती है, इस पानी कोई करेक्शन है वो करेक्शन हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम में कोई करेक्शन है वो हो जाता है। वो कह रहा है कि सड़क के ऊपर सड़क बनने से ड्रेनेज सिस्टम भी चोक होता जा रहा है, फेल होता जा रहा है, मकान नीचे आते जा रहे हैं। पुराना शहर आप देखो, कई लोग माइग्रेट कर गए, कई लोग मजबूर हो गए हैं पुराने मकानों को तोड़ के बनाने के लिए या नया प्लॉट लेके नया मकान बनाने के लिए। कई घर आज से पहले जो 1-1 फुट ऊपर थे सड़क के, वो 1-1 फुट नीचे आ चुके हैं। कानूनन भी ये गलत है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब पार्टी हैं इसमें, और हम जब तक विरोध नहीं करेंगे कोई नहीं आने वाला। आप सोचें कि अचानक से कोई अधिकारी आके, कोई नेता आके आवाज उठाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपकी कॉलोनी में आपकी रोड डल रही है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसके प्रति आवाज उठाएं, क्योंकि उसकी सुविधा और असुविधा आप ही को होगी। आपको सड़क तो नजर आ रही है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है कि जब सड़क के ऊपर सड़क जब ये 6 इंची और ऊपर हो जाएगी सड़क, तो इससे हमको आने वाले भविष्य में कितना नुकसान होगा। तो हम सबको जागरूक, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो नई कॉलोनियों में लोग मकान बनाते हैं तो वो 3-4 फुट ऊपर बनाते हैं, उनका तजुर्बा खराब है। जब वो 4 फुट ऊपर मकान बनता है तो रैंप लंबे चौड़े बनते हैं जो पूरी कॉलोनी की रोड को इंक्रोच करते हैं। लोगों को पार्किंग की असुविधा होती है, गाड़ी निकालने की असुविधा होती है, और जब ये सब रोक दिया जाएगा, नहीं होगा, तो लोग माइग्रेट क्यों करेंगे, पुराने मकानों में ही रहेंगे। ड्रेनेज सिस्टम आपका बहुत बढ़िया चलेगा। ये सारी सर्विसेज इंटरकनेक्टेड है, चाहे वाटर सप्लाई है, बिजली की लाइन है, ड्रेनेज सिस्टम है, रोड्स हैं, तो ये सब इंटरकनेक्टेड। और ये वन ऑफ द रीजंस है कि ये प्रॉब्लम हमारे शहर में आई इस बार। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब लोग इसमें भागीदार बने। अपनी यहाँ सड़क डल रही है, उसको रोकें, आवाज उठाएं, इंजीनियर से, अधिकारी से, संबंधित अधिकारी से बात करें, और टेंडर जब हो रहा है
उस टेंडर की कॉस्ट में पुरानी सड़क को खोदना भी उस कॉस्ट में शामिल किया जाए, तब वो सड़क नहीं डाली जाए। तो इसी निवेदन के संग कि शायद ये मेरा वीडियो आपके कोई काम आ सके, आपको याद दिलाने में, आपको जागरूक करने में मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। धन्यवाद। बड़ी खबर, व्यापारी से डकैती करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, एक बाल अपचारी निरुद्ध, 2 अवैध देसी कट्टे व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल जब्त। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी से की गई डकैती के 5 बदमाश वापरदा गिरफ्तार किए हैं, वहीं एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। इसके साथ ही बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। बदमाशों से धौलपुर शहर में अन्य जगह की गई लूट की वारदातों का भी खुलासा हुआ है। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर 2024 को गणेशी लाल पुत्र शंकर लाल वैश्य निवासी गिरिराज कॉलोनी राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर ने निहालगंज थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित गणेशी लाल ने बताया कि वह अपनी दुकान बंद करके सामान तथा नकदी पैसे करीब 30 से 35 हजार रुपए लेकर घर जा रहा था। तभी कुछ अज्ञात बदमाश 2 मोटरसाइकिल से आए और हमला कर सामान व पैसे छुड़ाकर भाग गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और मामले में जांच शुरू की गई। घटनास्थल के आसपास के व आने जाने के रास्तों के करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई और आरोपियों को चिन्हित किया गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए बदमाश जतिन उर्फ कालू पुत्र कमल किशोर कश्यप बाड़ा को मैदान साहब धौलपुर, सादिक खान पुत्र गफूर खान निवासी नाना साहब का बाड़ा बजरिया धौलपुर, हर्ष उर्फ भूला पुत्र मदन मोहन नाना साहब का बाड़ा बजरिया धौलपुर, नासिर खान उर्फ अलीम पुत्र बाबुद्दीन निवासी धूलकोट रोड धौलपुर, हाल किराएदार सलीम का मकान गुलाबबाग जीटी रोड धौलपुर और जमीर खां उर्फ भैये पुत्र जमील खां निवासी नाना साहब का बाड़ा आरएसी लाइन के पास धौलपुर को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध कट्टा देसी, 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया है। बदमाशों ने पूछताछ के दौरान धौलपुर शहर में अन्य जगहों पर भी लूट करने की वारदात करना स्वीकार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाशों से पूछताछ करने पर लूट व डकैती की और घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि ये बदमाश रैकी कर शाम को दुकान बंद कर घर जाने वाले व्यापारियों को अपना निशाना बनाते हैं। इसके बाद हथियार का भय दिखाकर लूट व डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं। टाइगर रिजर्व सेंचुरी के विरोध में किया प्रदर्शन, लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन। धौलपुर और करौली जिले में टाइगर रिजर्व परियोजना राजस्थान का 5वां प्रोजेक्ट है। टाइगर रिजर्व परियोजना के विरोध में धौलपुर जिले के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में ग्रामीणों ने बताया कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व परियोजना से ग्रामीण भूमिहीन हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जल, जंगल और जमीन के मालिक हैं, जिन्हें परियोजना के तहत उनके अधिकारों से बेदखल किया जा रहा है, जो संवैधानिक अधिकारों के प्रतिकूल है। पत्र में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग 90% कृषि और अन्य सहायक कार्यों पर निर्भर हैं, जिन्हें टाइगर रिजर्व परियोजना के दौरान बेदखल किया जा रहा है। पत्र में बताया गया है कि जिस तरह टाइगर रिजर्व परियोजना बनाई जा रही है, वहां पहले से ही लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में ग्रामीणों ने धौलपुर करौली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित टाइगर रिजर्व सेंचुरी को निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने करौली और धौलपुर जिले को संविधान की 5वीं अनुसूची में भी शामिल करने की भी मांग की है। आज हमने धौलपुर करौली ये टाइगर प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के ज्ञापन दिया है। आज ये सारे लोग एकत्रित हुए हैं, इन्होंने बताया है ये हमारी ये मांग है कि धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट है, इसको निरस्त किया जाए, नहीं तो ये लोगों को विस्थापित करने की सरकारी योजना बना रही है। ये लोग आगे चल के बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है और ये मूड में है, सरकार से और प्रशासन से ईंट बजाने के लिए तैयार है। किसी भी सूरत में अपनी जल जंगल जमीन, अपनी मातृभूमि किसी भी प्रकार से ये लोग अपनी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आदिवासी लोग हैं और अपने सदियों से निवास करते आ रहे हैं और इनकी आने वाली भविष्य में पीढ़ियों का क्या होगा उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग चिंतित हैं। और इन्होंने सरकार को पहले भी ज्ञापन दिया है और ये चेताया है। अभी ये चेताने की लड़ाई है। आगे अगर ये सरकार और प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो ये ईंट बजाने को और सड़कों पर आंदोलन करने को तैयार हो जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय मीणा। धौलपुर करौली के बीच जो टाइगर रिजर्व जो काम चल रहा है या प्रस्तावित है, उसको लेकर के सर्व समाज के यहाँ पर बंधु आए हुए हैं और जिला कलेक्टर जी से निवेदन है और राजस्थान सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर गरीब
जनसंख्या एवं मानव निवास करते हैं। पशु पक्षी एवं यहाँ सब जमीन जायज से लाचार हैं, वो व्यक्ति कहाँ पर जाएंगे अपने निवास को छोड़कर। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको निरस्त करके और कहीं क्षेत्र लिया जाए और यहाँ के जो निज निवासी हैं, यहाँ के जो मूलतः निवासी हैं, कई पीढ़ियों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, ये बिखर जाएंगे। ये कहाँ पर एकता नहीं हो पाएगी, ना एकत्रित रह पाएंगे। ये सड़कों पर डोलेंगे, फुटपाथ पर रहेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? राजस्थान सरकार लेगी। इनको अगर ऐसा होता है तो यह सर्व समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पंचायत होकर के निर्णय लिया जाएगा और आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार प्रशासन शासन की होगी। भारत माता की जय। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। शाही शादी का फील चाहिए तो देवीराम पैलेस आइए। जी हाँ, आपके शहर धौलपुर में खुल गया है शानदार, जानदार और दमदार मैरिज होम देवीराम पैलेस, जहां आप शाही अंदाज में कर सकते हैं अपने लाडले बेटे या लाडली बेटी की शादी, शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टी व अन्य आयोजन करने की भी सुविधा उपलब्ध। बड़े बड़े ग्राउंड, एसी और नॉन एसी रूम, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध, शहर के नजदीक खुला वातावरण। एक बार विजिट जरूर करें। देवीराम पैलेस, पता केशवदास स्कूल के बगल में, तोड़ दानियाल के पास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर में खेलों का भविष्य स्वर्णिम, श्रीनिधि बीटी। हुंडावाल हॉकी क्लब ने जीता फाइनल मुकाबला। धौलपुर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम पर चल रही हॉकी 6A साइट का फाइनल मुकाबला हुंडावाल हॉकी क्लब एवं मुरैना हॉकी क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें धौलपुर की हुंडावाल हॉकी क्लब 3-1 से विजयी रही। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि धौलपुर के खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में भी अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसको देखकर कहा जा सकता है कि धौलपुर में खेलों के क्षेत्र में स्वर्णिम भविष्य छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही धौलपुर के खिलाड़ियों के लिए मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा प्रयास है कि एक राष्ट्रीय स्तर का सभी खेलों के लिए खेल मैदान भी आपके लिए जल्दी तैयार हो। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह परमार ने कहा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, इसलिए प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। शिक्षक विजय उदेनिया ने कहा कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए खिलाड़ियों को सदैव सच्ची खेल भावना के साथ अपने खेल के प्रति वफादारी करनी चाहिए। समापन समारोह में पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, संजीव राज सिंह, जाहिद कुरैशी व अकील अहमद ने भी खिलाड़ियों को अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा ने कहा कि 3 दिवसीय टूर्नामेंट में जिले के साथ बाहर से आए खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। आने वाले समय में जिला हॉकी संघ इस प्रकार के और भी बड़े आयोजन जिले के खिलाड़ियों के लिए कराएगा। मैच के मैन ऑफ द मैच उबैद रहे। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक भूपेंद्र राणा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, आदित्य, अंकित त्यागी, अंशुल, सूरज, अमन, शिवम, चिराग शर्मा व मुकेश त्यागी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिला हॉकी संघ के सचिव रणवीर सिंह परमार द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा हॉकी की बेहतर ड्राइवलिंग करते हुए गोल किया गया, जिसे खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर सराहा। प्रधान सीता देवी ने किया मिनी सचिवालय का उद्घाटन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत फिरोजपुर में पंचायत समिति प्रधान सीता देवी ने मिनी सचिवालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे फिरोजपुर पंचायत के लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी।
उनकी सारी समस्याओं का हल अब एक ही छत के नीचे हुआ करेगा। ग्राम पंचायत की बैठक के अलावा जन सुनवाई आदि कार्यक्रम भी इसी मिनी सचिवालय में आयोजित हुआ करेंगे। प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनना जानना हमारी प्राथमिकता है। इसी मिनी सचिवालय के शुरू होने से लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारियों द्वारा यहां जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ करेंगे। इस मौके पर सरपंच माया देवी, सरपंच प्रतिनिधि लाखन सिंह लोधी, लोकेंद्र अवस्थी, धारा सिंह गुर्जर, हरिकेश यादव समेत ग्रामवासी मौजूद रहे। जलभराव समस्या को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। करीब 2-3 साल से बनी है समस्या, कई बार शिकायत के बाद भी हालात जस के तस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के वार्ड नंबर 13 की महाराजबाग कॉलोनी में जलभराव और कीचड़ से लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों से कॉलोनी के यही हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर कॉलोनी वासी कई बार पूर्व में भी प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने पर आज सोमवार को कॉलोनी के दर्जनों लोगों ने बाड़ी एसडीएम कार्यालय पहुंच विरोध प्रदर्शन किया, जहां अधिकारी नहीं मिलने पर कॉलोनी के लोग मायूस होकर वापस लौटे। कॉलोनी निवासी पंडित नरेंद्र शर्मा, यतेंद्र सिंह जादौन, विनोद कुमार एवं अन्य ने बताया कि वार्ड नंबर 13 में महाराजबाग कॉलोनी है, जो माता मंदिर के पीछे है। उसमें जलभराव और कीचड़ बना हुआ है, जिसके पीछे ड्रेनेज सिस्टम का फेल होना है। 2-3 वर्षों से कॉलोनी के लोग उक्त समस्या को झेल रहे हैं। इसको लेकर पूर्व में भी स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया था, जिसके काम का टेंडर भी किया गया, लेकिन ठेकेदार ने काम नहीं किया। ऐसे में आज भी वैसे ही हालात बने हुए हैं। ऐसे में कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आ गई हैं। छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का रास्ता निकलना मुश्किल है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कॉलोनी के नागरिक विनोद कुमार, राम कुमार, देवा परमार, लाखन सहित 2 दर्जन से अधिक लोग आज एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन आज छुट्टी होने के चलते कार्यालय बंद मिला। वहीं एसडीएम सहित अन्य अधिकारी भी आवास पर नहीं मिले। ऐसे में कॉलोनी के लोग मायूस होकर अपने घरों को लौट गए। हमारे यहाँ रास्ते में पानी भरा हुआ है और रास्ता अवरुद्ध है, आने जाने में परेशानी आ रही है। बच्चों को स्कूल जाते हैं उनको परेशानी आ रही है और गंदगी विशेष हो रही है, बीमारी फैल रही है। दीवारों में दरार आ चुकी है, दीवार फूल रही है और 2 वर्ष हो गए, आज तक विभाग द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। सभी कॉलोनी वाले परेशान हैं। कौन सी जगह? तुम्हारे महाराजबाग कॉलोनी, वार्ड नंबर 13। क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रसाद शर्मा। दाऊजी क्लब ने प्रिंस क्लब को 14 रन से हराया। धौलपुर जिले के महाराणा प्रताप खेल मैदान बाड़ी में चल रही क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार को दाऊजी क्लब और प्रिंस क्लब के बीच मैच खेला गया, जिसमें प्रिंस क्लब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दाऊजी क्लब द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 143 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रिंस क्लब 20 ओवर में 129 रन ही बना सकी और दाऊजी क्लब द्वारा इस मैच में शानदार जीत दर्ज की गई। इस मैच में 33 रन और 2 विकेट के साथ मैन ऑफ द मैच दीपक यादव रहे। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बाड़ी खेल सचिव श्याम रॉय द्वारा दीपक यादव को दिया गया। मैच में अंपायर की भूमिका अमर सिंह मीणा और लारा द्वारा की गई। कमेंट्री अमर सिंह पोसवाल द्वारा की गई। इस मौके पर आयोजक राहुल परमार, आलोक परमार, किशन गुर्जर, सुगर सिंह अंधाना, सोनू मीणा, सलमान खान और खेल सचिव श्याम राय आदि उपस्थित रहे। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता: समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर।
श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट। तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। बोलेरो गाड़ी में पकड़ी अवैध शराब, एक गिरफ्तार। अवैध शराब व असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान धौलपुर जिले के बसेड़ी थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीना के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर गुलावली गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी में से अवैध शराब को पकड़ा है, जहां गाड़ी में से अवैध शराब के 192 देसी पौआ शराब एवं 36 बियर की कैन को जब्त किया है। इसके साथ ही गाड़ी में अवैध शराब ले जाते हुए सौरभ परमार पुत्र कृपाल सिंह उर्फ बर्तना ठाकुर निवासी नगला रायजीत को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके साथ ही सोनू पुत्र रामनिवास उर्फ गबडू ठाकुर निवासी नगला रायजीत की तलाश जारी है। थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि लेबुडापुरा चौकी एसआई गोपाल मीणा को मुखबिर की सूचना मिली कि एक बोलेरो अवैध शराब लेकर सेपो की तरफ से आ रही है, तभी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी बसेड़ी ब्रजेश कुमार मीणा, लेबुडापुरा चौकी एसआई गोपाल राम एवं हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह, लेबुडापुरा चौकी कांस्टेबल भैरव सिंह, गिरिराज सिंह एवं चरण सिंह चौकी लेबुडापुरा पुलिस थाना बसेड़ी शामिल रहे। जजमानों की खुशहाली को किन्नरों ने गाए बधाई। किन्नरों का 5 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में किन्नर समाज द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 जनवरी से शुरू हुआ यह आयोजन 5 जनवरी की रात तक चला, जिसमें किन्नर समाज के दूर दूर से आए किन्नरों द्वारा शिरकत की गई। करीब 500 की संख्या में आए किन्नर समाज के लोगों का यह आयोजन बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में किया गया, जिसमें बाड़ी शहर के जजमानों की खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान किन्नर समाज के लोगों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम करते जमकर नृत्य भी किया गया। बाड़ी किन्नर समाज की मुखिया रूपाली नायर की चेला सपनाबाई ने बताया कि शहर के जजमानों की खुशहाली के लिए अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में रखा गया। 5 दिवसीय सम्मेलन में धौलपुर, आगरा, मुरैना, ग्वालियर, दिल्ली, लक्ष्मणगढ़, भरतपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन और अन्य स्थानों से आए करीब 500 किन्नरों ने शिरकत की। प्रथम दिन सभी का स्वागत करते हुए एक दूसरे से परिचय का कार्यक्रम रखा गया। दूसरे दिन से 5वें दिन तक प्रतिदिन धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें सभी लोगों ने भजन और कीर्तन करते हुए ईश्वर की आराधना की, साथ में धार्मिक गीतों पर जमकर धमाल मचाया। चेला सपनाबाई ने बताया कि इस दौरान जजमान की खुशहाली की कामना की गई, बधाई गाए गए और नगर के लोग संपन्न हो उसकी दुआ की गई। स्थानीय आश्रम की दादी चंपाबाई और हेड किन्नर रूपाली नायर की आश्रम संचालिका सपनाबाई ने बताया कि जब शहर में किसी के यहाँ बच्चा होता है तो किन्नरों को बड़ा नेक मिलता है। इसमें और अन्य धार्मिक आयोजनों में मिले नेक की राशि से आश्रम का खर्चा निकालने के बाद जो शेष राशि बचती है उसको ही एकत्रित कर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के जजमानों का सहयोग लेकर ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसे में किन्नरों का प्रथम उद्देश्य अपने जजमान की खुशहाली की कामना करना है और उनकी मुराद पूरी करने के लिए चावल देना है, जो बाहर से आए सभी किन्नरों द्वारा प्रार्थना के रूप में की गई। इस आयोजन में बाड़ी के जजमानों का विशेष सहयोग रहा। जय श्री कृष्णा। मैं वृंदावन से हूँ। मैं वृंदावन से बाड़ी आई हुई हूँ और बाड़ी में हमारा किन्नर सम्मेलन था और जजमान के लिए हम लोग सम्मेलन करते हैं और जजमान के लिए खुशियों के लिए जैसे हम बच्चे वालों को खाते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। हमारी पूरी समाज जुड़ती है, किन्नर समाज, और बच्चों के लिए दुआ शीश करती है। हमारा बाड़ी का जजमान खूब फले फूले, इसकी खूब खुशियाँ आए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णा नाम है मेरा। मैं वृंदावन की हूँ, वृंदावन से आई हूँ बाड़ी में। यहाँ की जो किन्नर जो हेड हैं यहाँ की बाड़ी की रूपाली नायर, जो यहाँ बाड़ी की हेड है, उनकी चेला ये सपना है, ये भी बाड़ी से हैं और इन लोगों ने जजमान के लिए कराए और फिर होगा दोबारा। जी नमस्कार जी, हमारा ये किन्नरों का सम्मेलन था। ये सारे लोग बाहर से आके सब इकट्ठे हुए, हम लोगों ने सब अच्छा करा और अच्छा हुआ। और ये अपनी
ये अपनी समाज के लिए करा हमने। ये सब कहते हैं समाज सेवा किन्नर सम्मेलन ये हुआ है, हमने ये 2 तारीख से चालू करा, ये आज 4 तारीख में ये ख़त्म हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना भाई, मैं बाड़ी से बोल रही हूँ। रूबी गुरु की चेला, चंपा माँ की परपोती चेला। जाटव विकास समिति ने मनाया नववर्ष मिलन समारोह। सोमवार को जाटव विकास समिति सैपऊ धौलपुर के द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष हीरालाल जाटव के नेतृत्व में काफी संख्या में जाटव समाज के लोगों ने भाग लिया, जिसमें एक दूसरे को बधाइयां दी गईं तथा वर्ष 2025 में समाज हित में कार्य योजनाएं बनाने पर भी चर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष हीरालाल जाटव के द्वारा युवा जाटव विकास समिति का विस्तार करते हुए युवाओं को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पट्टी पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर अध्यक्ष हीरालाल चिरोंजी लाल ओम प्रकाश उर्फ ओमी के द्वारा सदस्यों को समिति की रीति नीति से अवगत कराया। शिक्षाविद संजू लहरी ने कार्यक्रम के बीच बोलते हुए कहा कि समाज उत्थान के लिए शिक्षा की महती आवश्यकता है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर ही परिवार और समाज का विकास कर सकते हैं। सभी सदस्यों को समाज हित में कार्य करने और समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए आह्वान किया। युवा समिति में नए सदस्य रामरूप मानसिंह, राजौरा खुर्द, राजन पिपेहेरा, सुधीर लहरी, नुनहेरा, पुरुषोत्तम पिप्पल बुरेली, महेंद्र सिंह, दिनेश गढ़ी लज्जा, जगराम लहरी, राजा का नगला, गौरव तसीमो, सत्येंद्र कुमार सालेपुर, वीरेंद्र कुमार आदि ने सदस्यता ली। इस अवसर पर बंटी लहरी, दीपक लहरी, रवि लहरी, संजय नेता संजू लहरी आदि मौजूद रहे। हरनेक सिंह कंग व बलविंदर सिंह कंग ने ली बसपा की सदस्यता। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय जयपुर में हरनेक सिंह कंग व बलविंदर सिंह कंग ब्रदर्स बाड़ी धौलपुर ने केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर नितिन सिंह के द्वारा सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही स्टेट कोऑर्डिनेटर ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम बारूपाल, प्रदेश महासचिव एवं जॉन कोऑर्डिनेटर हरि सिंह तेनगुरिया, अमर सिंह बंसीवाल, करण सिंह भंडारी एवं धौलपुर जिलाध्यक्ष किशन सिंह अजानिया, नारायण सिंह मस्ताना, करौली जिलाध्यक्ष दौलत सिंह जाटव आदि उपस्थित रहे। कथा में श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का किया बखान। धौलपुर शहर की गंगाबाई बगीचे में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6वें दिन भगवत प्रेमियों को पद्मश्री अभिषेक भाई ने योगेश्वर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को विस्तार से बताया। अभिषेक भाई ने श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की अमृत वर्षा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बीच बीच में सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गयी। 6ठे दिन कथा में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन किया। कथावाचक अभिषेक भाई ने कहा कि भगवान की महारास लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं भोलेनाथ उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच गए। मथुरा गमन प्रसंग में अक्रूर जी भगवान को लेने आए। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे, समस्त ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण के रथ के आगे खड़ी हो गई। कहने लगी, हे कन्हैया, जब आपको हमें छोड़कर ही जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया। गोपी उद्धव संवाद श्री कृष्ण एवं रुक्मणी विवाह उत्सव पर मनोहर झांकी प्रस्तुत की गई। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के समस्त श्रद्धालु भक्त जनों ने शादी का आनंद लिया। भागवत कथा के परीक्षित प्रेम मिश्रा और उनके परिजन संतोष मिश्रा, उमेश मिश्र, पंकज मिश्रा ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि वे भागवत कथा सुनने जरूर पधारें। भागवत सप्ताह प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक गंगाबाई बगीचे धौलपुर में आयोजित की जा रही है। एनएसएस शिविर के अंतर्गत बच्चों ने किया श्रमदान। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अल्पाहार के बाद स्वयंसेवकों के एक ग्रुप ने नेशनल हाईवे 11B से महाविद्यालय के मार्ग की सभी झाड़ियां व खरपतवार को हटाया और साफ सफाई की, जिससे महाविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों को वाहन आने पर साइड लेने में समस्या न हो। वहीं दूसरे ग्रुप ने महाविद्यालय के बाहरी परिसर की साफ सफाई की और अनावश्यक पत्थरों की और झाड़ियों को हटाया। इसके बाद सभी स्वयंसेवकों और कार्यक्रम अधिकारी ने शिविर में बने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया।
लंच के बाद बौद्धिक सत्र आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर परमेश पाठक रहे। उन्होंने सभी स्वयंसेवकों को वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के बारे में विस्तार से समझाया और सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग न करने की शपथ दिलवाई। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए मोटे अनाजों का उपयोग करने की सलाह भी दी। चिल्ला जाड़ों का सितम जारी, उलट पुलट हुई दिनचर्या। नगर पालिका ने खड़े किए हाथ, अधिकारी बोले बजट का अभाव, इस बार नहीं जलेंगे अलाव। धौलपुर जिले में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार तीसरे दिन जारी है। शीतलहर के प्रकोप से जहां लोगों की दिनचर्या बिगड़ी हुई है, वहीं गौवंश और आवारा निरीह जानवर परेशान हैं। ऐसे में कोहरे और शीतलहर को देखते हुए नागरिकों ने उपखंड प्रशासन से जगह जगह विभिन्न चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है। बाड़ी शहर के विट्ठलनाथ मंदिर से जुड़े श्रद्धालु देवेश चंसोरिया ने बताया कि हर वर्ष नगर पालिका द्वारा शहर में जगह जगह पर अलाव जलाई जाती थी और लोगों के रात में रुकने के लिए रैन बसेरों की भी व्यवस्था होती थी, लेकिन इस बार नगर पालिका द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पिछले 3-4 दिन से सर्दी का प्रकोप इस कदर हावी है कि सुबह 12 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे। वहीं दिन में सूर्यदेव आसमान में थोड़ा बहुत निकलते हैं तो लोगों को राहत मिलती है, लेकिन 4 बजे के बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है। कल रविवार को जहां कड़ाके की ठंड रही, वहीं आज सोमवार को सुबह 11 बजे तक आम जन को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। ऐसे में मंदिर की आरती सहित तमाम दैनिक दिनचर्या के कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है। बाड़ी शहर के वरिष्ठ नागरिक दिनेश मंगल ने बताया कि वर्तमान में चिल्ला जाड़ों का दौर चल रहा है। यह दौर संक्रांति तक रहेगा। यह 40 दिन के कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान ठिठुरन बढ़ती है और गलन का भी प्रकोप रहता है। इसी के चलते कड़ाके की ठंड से दिनचर्या बिगड़ी हुई है। इस दौरान बुजुर्गों और बच्चों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। पुराना बाजार निवासी युवती रुचि चंसोरिया, युवा अनिल गोयल, राजकुमार, सतीश प्रजापति सहित शहर के नागरिकों ने नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन से कड़ाके की ठंड में अलाव जलाए जाने की मांग की है, जिससे आवारा जानवर, पशु पक्षी अकाल मौत नहीं मरे और लोगों को भी गलन भरी सर्दी से राहत मिले। नगर पालिका की सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है कि बजट के अभाव में अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है। 10 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय अलवर के अधीनस्थ राजस्व जिलों अलवर, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर एवं करौली में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य 38,100 मैट्रिक टन निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिलों में FCI द्वारा कुल 28 खरीद केंद्र खोले जाने हैं। इस वर्ष गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से प्रारंभ होकर 30 जून तक किया जाएगा। गेहूं बेचने के लिए किसानों का अपना पंजीकरण 25 जून 2025 शाम 7 बजे तक खाद्य विभाग राजस्थान सरकार की संबंधित वेबसाइट पर दिए गए गेहूं खरीद के लिए किसान रजिस्ट्रेशन के लिंक से ई-मित्र अटल सेवा केंद्र स्वयं अथवा अन्य माध्यम से करवाना होगा। पंजीकरण के लिए जनाधार कार्ड आवश्यक है। फसल बेचान के समय किसान को जनाधार कार्ड, गिरदावरी, बैंक खाते के विवरण की मूल प्रतियां खरीद केंद्र पर प्रस्तुत करनी होगी। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस घोषित किया गया है। इस प्रकार किसानों को गेहूं बेचान पर 2,550 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा किसानों को अपने नजदीकी खरीद केंद्र पर फसल बुआई की प्रामाणिकता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार साफ सुथरा गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचने एवं उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए अपील की गई है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हें उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में गेहूं बेचान के 48 घंटों में नियमानुसार कर दिया जाएगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।